प्रयागराज माघ मेला प्रशासन और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद थम ही नहीं रहा। अब इस बीच शंकराचार्य ने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज के समय में गौ माता की रक्षा और गौ हत्या पर रोक की मांग करना सबसे बड़ा अपराध बन गया है। जब जब किसी ने गौ हत्या बंद कराने की आवाज उठाई, सरकारों ने उसे दबाने की कोशिश की। बुरहानपुर में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही साथ यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को फूल देकर सम्मानित भी किया गया और यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। स्टाफ द्वारा लालबाग हाई स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवेंद्र नगर में छात्राओं के उज्जवल भविष्य को दिशा देने के उद्देश्य से करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिषेक जैन रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अभिषेक जैन ने छात्राओं को जीवन में लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जबलपुर के पनागर से अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में पनागर पुलिस ने कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। तो वही मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी पनागर विपिन ताम्रकार ने बताया कि निवाड़गंज निवासी संतोष गुप्ता ने नगरपालिका परिषद पनागर क्षेत्र में बिना वैधानिक अनुमति 16 भूखंडों की प्लांटिंग कर इनका विक्रय कर दिया। कौशांबी जनपद पुलिस अधीक्षक कौशांबी राजेश कुमार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन कौशांबी में सर्वप्रथम साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया गया। इस परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कर्मियों की शारीरिक दक्षता, अनुशासन, टर्नआउट और ड्रिल का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। परेड के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण भी किया गया। नौगांव नगरपालिका क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एसआईएस कंपनी ने सराहनीय पहल की। टाउन हॉल नौगांव में आयोजित एक दिवसीय रोजगार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान एसआईएस कंपनी के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार से संबंधित जानकारी दी और चयन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 अंतर्गत हेलमेट पहनने, जागरूकता लाने महिला पुलिस व दिव्य शक्ति रायगढ़ में निकाली रैली एडिशनल एसपी अनिल कुमार सोनी व डीएसपी यातायात उत्तम प्रताप सिंह ने दिखाई गई हरी झंडी। जहां डीएसपी साधना सिंह के साथ महिला टीम ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने व यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। चारामा में ब्लॉक स्तरीय स्वस्थ पंचायत सम्मेलन का आयोजन मंगल भवन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सैकड़ों मितानिनों ने भाग लेकर स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण से जुड़े विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम का आयोजन समस्त ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा किया गया। हर वर्ष आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में इस बार भी मितानिनों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। जबलपुर विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित जगदम्बा कॉलोनी में रात चोरी करने वाले स्टील कॉलोनी में चोरी के क्षेत्रीय लोगों की नींद उड़ा दी है। इन्होंने चोरों में 2 की इस बीच पकड़कर धुनाई कर दी और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वह तीसरा आरोपी हालांकि इस बीच फरार हो गया, जिसकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। पुलिस की माने तो बीती रात लगभग 2:30 बजे जगदम्बा कॉलोनी में 3 बदमाश घात लगा के बैठे थे और हथियारों और औजारों के साथ ये चोरी करने के लिए वहां पर पहुंच गए। जबलपुर के थाना कोतवाली में जागेश्वर कुमार झरिया, जो 20 साल के बताए जा रहे हैं, ये वासु डेयरी के पास जगदम्बा कॉलोनी में रहने वाले, जिनने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपने चाचा जी राजू झारिया से मिलने के लिए वो बलदेव बाग आए थे और उनसे मिलने के बाद अपने घर को पैदल लौट रहे थे। वह उखरी रोड पर मरखटाई के पास उखरी रोड पर सामने से भंडारा बट रहा था, तो वो भंडारा खाने के लिए मरखटाई के सामने चले गए और इसी बीच मोबाइल छीन लिया गया। दमोह संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित हो रहे हिंदू सम्मेलनों में गुरुवार को दमोह नगर का विशाल हिंदू सम्मेलन नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए और वक्ताओं के विचारों को सुना। आयोजन का प्रारंभ भारत माता राम दरबार के समक्ष दीप प्रज्वलन और फूल अर्पण कर किया गया। ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित रजवाड़ा पैलेस में 2 बड़ी चोरी की घटनाएं सामने आई। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें बहुड़ापुर के रजवाड़ा पैलेस की हैं, जहां शादी समारोह के दौरान मेहमानों के बीच घुले मिले चोर गैंग ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही बहुड़ापुर थाना पुलिस वहां पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जालौन की जल्लाद पुलिस का नया कारनामा सामने आया। जनता की सुरक्षा करने वाले यूपी पुलिस के सरकारी नुमाइंदों ने युवक को बेरहमी से पीटा। डायल 112 के पुलिसकर्मियों पर भी मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने युवक की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की। मारपीट करने के बाद युवक को घसीटते हुए पुलिसकर्मी वहां से ले गए।
हरिद्वार के ज्वालापुर के व्यस्त पीट बाजार क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मची जब सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे में अचानक आग लगी। बताया जा रहा है कि विद्युत तारों में हुई शॉर्ट सर्किट के चलते खंभे से तेज चिंगारियां निकलने लगी। इससे आग ने विकराल रूप ले लिया। इस घटना के दौरान बाजार में मौजूद दुकानदारों और राहगीरों में ही दहशत फैल गई। कानपुर में गुरु हरराय जी का प्रकाश पर्व 31 जनवरी को शाम 6 बजे से धूमधाम से मनाया जाएगा। इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए आयोजकों के द्वारा बताया गया कि भव्य आयोजन शनिवार को लाजपत नगर रामलीला पार्क में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसमें सिख पंथ के महान कीर्तनी जसकरण सिंह, समरप्रीत सिंह सहित अन्य महान कीर्तनियों हाजिरी भरेंगे और श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे। कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग की इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। यहां टीम ने रायपुर गजनेर रोड स्थित फैक्ट्री की 3 अलग अलग यूनिट्स पर एक साथ छापेमारी की। गजरी बस और कारों के काफिले के साथ वहां टीम पहुंची थी। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का काम जनपद की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारू रूप से पूरा किया गया है। वर्तमान में यह प्रक्रिया सुनवाई के चरण में है, जिसमें चिन्हित मामलों का नियम अनुसार निस्तारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि SIR के दौरान लगभग 2,07,000 मतदाता नो मैपिंग की श्रेणी में चिन्हित किए गए थे। शिवपुरी जिले के बमोर कला थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसे से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान राजेश पाल और संकेत वंशकर के रूप में हुई। दोनों खनियादाना थाना क्षेत्र के ग्राम सिलपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रानी के साथ थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री बॉन वॉन्स्काक भी वहां मौजूद रहे। कुशीनगर स्थित भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में विशेष पूजा। भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा पर उन्होंने सिवर तथागत बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल मुकुट बंधन चैत्य की परिक्रमा कर उन्होंने पूजा की। इस विशेष पूजा में रानी के साथ थाईलैंड से आए लोग भी शामिल हुए। कौशाम्बी जनपद मंझनपुर में एक पार्किंग स्टैंड पर गुरुवार सुबह एक युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि आवारा कुत्ते शव को नोच रहे थे। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह घटना मंझनपुर थाना इलाके के कस्बा इलाके में हुई। समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास बने एक पार्किंग स्टैंड पर सुबह करीब 10 बजे मृतक की पहचान चित्रकूट के रहने वाले रवि शंकर कश्यप के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। सहारनपुर में प्रेमी युगल को पंचायत ने सजा दी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रेमी को जूते, चप्पल और डंडे से पीटा गया। युवती पर भी लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाए गए। सरेआम युवक को जमकर मारा गया। चेतावनी देकर हालांकि प्रेमी को बाद में छोड़ा गया। नानोता के शादीशुदा युवक का यह प्रेम प्रसंग था। थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव का यह पूरा मामला है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में आनंद उत्सव कार्यक्रम 14 जनवरी से 28 जनवरी तक चलने जा रहा है, जिसे लेकर उमरिया जिले के जनपद पंचायत पाली की ग्राम पंचायत मुदरिया में धूमधाम से आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर के आमानाका इलाके के एक निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ मारपीट करने का ये मामला। परिवार वालों की शिकायत पर आमानाका थाना पुलिस ने बच्चों की देखभाल करने वाली आया के खिलाफ केस दर्ज किया। इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है, तो साथ ही पूछताछ भी हो रही है। इसके बाद ही मामले के सही कारणों का पता चल सकेगा। एयरक्राफ्ट हादसे के दौरान दोनों पायलट की जान बचाने वाले 3 साहसी व्यक्तियों को जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से तीनों को 1-1 लाख रुपए का चेक प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि हादसे के समय जो लोग बिना देर किए तुरंत वहां बचाव कार्य में जुट गए, वे समाज के लिए एक मिसाल हैं। बरखेड़ा के दौलतपुर तिराहा पर एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में जमील अहमद, उनकी पत्नी मेनाज बी और 2 मासूम बच्चियां जख्मी हो गए। सभी घायलों को गंभीर हालत में CHC बरखेड़ा में जिला अस्पताल रेफर किया गया। यह दुर्घटना रात करीब 10 बजे पीलीभीत की ओर से आ रही कार से हुई। घायलों का संबंध वार्ड नंबर 5 कस्बा बरखेड़ा से बताया जा रहा है।